नरेंद्र मोदी को भी पॉस्को एक्ट के तहत 6 महीने की जेल की सजा तय मानी गई है। विनेश फोगाट ने सार्वजनिक तौर पर एक दावा किया था कि हमने ये सारी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई है कि कुश्ती महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का सांसद इस तरीके के यौन शोषण पहलवान बेटियों के साथ करता है। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पॉस्को एक्ट के तहत 6 महीने की जेल की सजा तय मानी गई है। कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि 18 जनवरी 2023 से जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा था वो आज किस दशा में पहुंच चुका है। आप सब लोगों ने देखा कि पॉस्को एक्ट के तहत जो आरोपी है ब्रजभूषण शरण सिंह, वह अपने गोंडा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में जाकर के कह रहा है कि मैं कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा डंके की चोट पर। इस संदर्भ में कि वह मुकदमे में है, यौन शोषण का मुकदमा है, उस पर पॉस्को एक्ट तहत मुकदमा है, इसके पूरे के पूरे मामले की अनदेखी की गई। ये मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने बीच में सुना होगा देशवासियों कि हमारे देश में पॉस्को एक्ट के तहत और यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद ने एक चैलेंज किया था कि मैं पॉस्को एक्ट के में बदलाव करा दूंगा और वो बदलाव कराने में कामयाब रहा। कानूनी तौर पर क्या है, धारा 27 के तहत ये प्रावधान है कि जब कोई नाबालिग बेटी यौन शोषण की शिकार बने इस देश के अंदर और वह किसी वयस्क अपने जो 18 साल या उससे बड़ी उम्र का व्यक्ति हो उसके पास जाके अपनी शिकायत कर दे और वह मदद ना करे, तो ऐसी स्थिति में उसे 6 महीने की सजा भुगतनी पड़ती है। और तब मैं ये मानता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पॉस्को एक्ट में बदलाव कराने में कामयाबी इसलिए हासिल कर दी है कि भारत में इससे पहले पॉस्को एक्ट के तहत 67,000 मामले विचाराधीन हैं और उसमें प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के मामले में बुक होगा तो तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी तय है। और ऐसी गिरफ्तारी के मामले में पॉस्को एक्ट के मुकदमे के लिए मैं शुरुआत करना चाहता हूं। कनॉट प्लेस थाने के उन पुलिसकर्मियों को 6 महीने की सजा होनी थी जिन पुलिसकर्मियों कानून ये कहता है जिन्होंने पीड़िताओं की शिकायत लिखने के बाद शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई, जबकि लिखित शिकायत कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को दी गई थी। तो उन पुलिसकर्मियों को स्वाभाविक तौर पर पॉस्को एक्ट के तहत जेल जाना था। तो पुलिस इसलिए पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई आगे नहीं कर रही है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ साथ उसको जेल में डालना बहुत जरूरी था कनॉट प्लेस थाने के पुलिसकर्मियों को। दूसरा, आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने विनेश फोगाट को अपने परिवार का सदस्य बताया, विनेश फोगाट ने सार्वजनिक तौर पर एक दावा किया था कि हमने ये सारी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई है कि कुश्ती महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का सांसद इस तरीके के यौन शोषण पहलवान बेटियों के साथ करता है। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पॉस्को एक्ट के तहत 6 महीने की जेल की सजा तय मानी गई है। कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये कानून में है साफ साफ प्रावधान कि भारत में यदि कोई नाबालिग बेटी यौन शोषण की शिकायत किसी भी वयस्क को करेगी और वह उसकी मदद नहीं करेगा, ऐसी दशा में उसको 6 महीने की सजा तय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह जो चाहता है भाजपा के सांसद प्रधानमंत्री और अमित शाह का गृह मंत्री का उसको जेल जाने से बचाने के लिए और कनॉट प्लेस थाने के उन पुलिसकर्मियों को जेल जाने से बचाने के लिए पॉस्को एक्ट में स्वाभाविक तौर पर तब्दीली कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को कनॉट प्लेस के उन आरोपी पुलिसकर्मियों को जिन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया और इस मामले को पहले सुन चुके देश के प्रधानमंत्री को 6 महीने की जेल होनी उससे बचाने का षड्यंत्र है। लेकिन मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से
मैंने इस आंदोलन के दौरान मैंने बिनेश से पूछा यह तारीख किसने की तय, तो बिनेश ने कहा हमने आपस में तय की थी। यह बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि मैं जानता हूं आरएसएस बीजेपी के लोगों का जो रुझान है वो इस देश की बेटियों के प्रति नहीं, देश के किसानों के प्रति नहीं, देश के जवानों के प्रति नहीं, देश के संविधान के प्रति नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश के मतदाताओं के प्रति है, उनका वोट वसूल करने के लिए। और जनवरी में इस देश के अंदर राम मंदिर का ये उद्घाटन करने जा रहे हैं और वो कहने वाले हमने मंदिर बना दिया। इसलिए मैंने ये सवाल किया था। अब मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। आप सब लोग नाखुश होंगे पहलवानों के विषय में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के पहलवान खिलाड़ी हैं। मैं भूपेंद्र रावत, मैंने साक्षी मलिक के ससुर से कहा, मैंने कहा कि इस दुनिया के, और मैंने साक्षी के पति सत्यव्रत से कहा कि इस दुनिया के सबसे शातिर गिरोह के साथ आप लोग लड़ रहे हैं और आप सिर्फ खिलाड़ी हैं, इसमें आप फंस जाएंगे। कितनी बड़ी चतुराई के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। पहलवानों ने कहा कि किसी भी कीमत पर 15 तारीख तक चालान 4 सीट जमा हो जानी चाहिए। और हमारे देश के खेल मंत्री ने अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि 15 तारीख तक 4 सीट जमा कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि 18 जनवरी से लेकर और ये 15 जून तक इस मामले पर कब कब क्या क्या करना है ये जांच अधिकारी नहीं बल्कि खेल मंत्री तय कर रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में बैठे मंत्री तय कर रहे हैं कि यौन शोषण पीड़ित नाबालिग और बालिग बेटियों के मामले में क्या क्या करना है। और दूसरी बात, अगर ये सब कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि ये जांच टीम के नाम पर, मैं ये कहता हूं हमारे देश में ये संविधान के नाम पर, पुलिस व्यवस्था के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा दाग है। कैसे खेल मंत्री तय कर सकता है? किसने अधिकार दिया खेल मंत्री को कि वह बताएगा कि जांच अधिकारी किस तारीख को कब तक इस चालान को सबमिट करेंगे? और दूसरा जिक्र किया जा रहा है, दूसरी मांग, पहलवानों ने ठीक कहा, पहलवानों को जानकारी नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के लोग कुश्ती महासंघ के पदाधिकारी नहीं चुने जाने चाहिए। और खेल मंत्री ने कह दिया कि हाँ मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल, हम ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके गुर्गों को किसी भी कीमत पर, मैं भूपेंद्र रावत और मेरे तमाम देश के किसान आंदोलन के सामाजिक संगठन के लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा नालायक और ऐसे नालायक व्यक्ति के गुर्गे हमारे देश में कुश्ती महासंघ के किसी हिस्से का पदाधिकारी बने। लेकिन कानूनी तौर पर मैं बात कर रहा हूं, कानूनी तौर पर यह कि जो फेडरेशन में वोट डालने का हक है, या तो अनुराग ठाकुर को, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक करना चाहिए कि वह कौन से तौर तरीके हैं। देश जानना चाहता है 140 करोड़ आबादी कि तुमने ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके परिवार को, उसके चाहने वाले जो पहले से ही कुश्ती महासंघ में अलग अलग चुने गए हैं, उनको चुनाव से बाहर रखने की कौन सी प्रक्रिया अपनाई है? क्योंकि कुश्ती महासंघ स्वतंत्र बोर्ड की इकाई है, और जब अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो फिर अनुराग ठाकुर को, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए। जब देश की बेटियां 18 जनवरी को आ गई थी तो हे नालायकों, तुमने 18 जनवरी को तत्काल क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवाया यौन शोषण का और पास्को के तहत, और क्यों गिरफ्तार नहीं कराया, और क्यों उसको ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के पद से हटाया? कुश्ती महासंघ के पद से स्वाभाविक तौर पर जब ब्रजभूषण का कार्यकाल पूरा हो गया तब हटाया गया। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, तीसरी मांग कही गई है कि तत्काल आप चुनाव कराइए। इसके लिए तो विश्व कुश्ती संघ का एक नोटिस भारत में आ चुका है। यदि आपको तिरंगे के साथ देश के कुश्ती पहलवानों को विश्व स्तर पर उतारना है, खड़ा करना है तिरंगे के साथ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ, तो आपको चुनाव इकाई कराना पड़ेगा, कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों का चयन करना पड़ेगा। यदि कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों का चयन नहीं होगा तो आप राष्ट्रीय ध्वज लेकर के पहलवानों को कुश्ती मैदान में नहीं उतार सकते हैं। ये इसमें भी पहलवानों को लग रहा है हमारी मांग में मानी गई है। मैं पहलवानों की तरफ से कह रहा हूं, जो लोग ये मानते हैं कि उन्होंने कोई गलत फैसला किया, वो हमारे देश के बेटा बेटी, हमारे देश का सम्मान उन्होंने अर्जित कराया,
तिरंगे को दुनिया में फहराया है, देश के लिए मेडल जीत करके लाए हैं, वो सिर्फ खेलना जानते हैं। ये शातिर गिरोह की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में कुश्ती महासंघ का चुनाव कराना इसलिए जरूरी है ताकि तिरंगा लेकर देश की टीम विश्व में हमारे पहलवान मैदान में उतर के हर कुश्ती मैदान में भाग ले सके। और हमारे देश में एक और बात कही जा रही है खिलाड़ियों के माध्यम से, वो कह रहे हैं कि 15 तारीख को चार सीट जमा हो जाने के बाद हमारी बात नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसे ही चार्जशीट अदालत में सबमिट कर दी जाएगी, तत्काल पुलिस के जांच अधिकारी और सरकार कहेगी हमारे हाथ कट गए हैं। अमित शाह बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अनुराग ठाकुर कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नरेंद्र मोदी कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और पुलिस के डीसीपी साहिबा और उनके साथ की पूरी टीम कहेगी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और मैं भूपेंद्र रावत भी कहूंगा चालान सबमिट होने के बाद, और मेरे जैसे तमाम जो सच बोलने की ताकत रखते हैं वो कहेंगे कि खिलाड़ियों हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप देश के बेटा बेटी हैं, आप देश का सम्मान और गौरव हैं। लेकिन यह मामला जब चालान के माध्यम से अंदर चला जाएगा तो तब सिर्फ और सिर्फ वकीलों की भूमिका भर रहती है। और मैं एक बड़ा अहम सवाल देशवासियों आपसे करना चाहता हूं। हमारे देश की बेटियों से कहा जा रहा है सबूत लेकर के आइए और बताइए कि कैसे कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने आपका कहां पर यौन शोषण किया था। आपने उसकी जो वीडियो बनाई है वो हमें दीजिए, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो हमें दीजिए, जो फोटोग्राफी आपने की हमें दीजिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जिस शख्स के खिलाफ 67,000 मामलों में एक पास्को एक्ट के तहत जो बुक हुए उन्हें जेल जाना पड़ा, एकमात्र शख्स है जिसके खिलाफ पूरी मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी स्वयं, अमित शाह गृह मंत्री और पुलिस के एक अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ रही जुबान खोलने की। ऐसे ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ हमारे देश में मेडल विजेता विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और तमाम जो लड़ रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन उनकी ताकत देखिए कितनी है। न केवल इस शख्स की धमकी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बोलती बंद है, न केवल इसकी धमकी से एक शब्द भी संघ प्रमुख नहीं कह पा रहा है कि हिंदुओं की बेटी का यह यौन शोषण करने वाले के खिलाफ एक्शन लो, बल्कि पास्को एक्ट के तहत जिस नाबालिग बेटी की 161 के तहत पुलिस के सामने और 164 के सीआरपी के तहत कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में यह बयान है कि हाँ मेरा यौन शोषण हुआ, अब उसके पिता का वीडियो भी आप सब ने सुना और सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं अकेला हूं मेरे परिवार में, अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। मेरा पूरा का पूरा परिवार एक तरीके से डिप्रेशन की ओर चला गया है। क्यों? क्योंकि उसके ताऊ ने सार्वजनिक तौर पर बयान दे करके उस बेटी का नाम सार्वजनिक किया। होना यह चाहिए। न्याय संगत बात यह है, पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश से मैं अपील करता हूं, सार्वजनिक करने पर उस बेटी का नाम सार्वजनिक करने वाले उसके ताऊ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उस बेटी के मुकदमे को बदली कराने के लिए दबाव पास्को एक्ट कहता है कि किसी भी कीमत पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह, इसलिए उसने पूरे परिवार को डरा करके बयान बदली कराए है। ब्रजभूषण को जेल में डाला जाना चाहिए। और फिर मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, हमारे देश के खिलाड़ियों से मेरी खुद बात हुई थी। सत्यवान जी को मैंने कहा था हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हो गया। मैंने ये भी कहा था कि इनके साथ बात करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। सत्यवान जी ने कहा बात करने वाली टीम जा चुकी है, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा खेला कर दिया गया है हमारे देश के इतने बड़े आंदोलन को। और मैं लास्ट अपनी बात करता हूँ देशवासियों, मैं भूपेंद्र रावत हूँ। मैंने शुरुआत में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर तो दर्ज होगी,
देखना रोचक होगा गिरफ्तारी होती है कि नहीं। और मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे देश में ब्रजभूषण शरण सिंह की मुट्ठी में ये रंगा बिल्ला ऐसे कैद हैं जैसे राक्षसों का पूरा जीवन एक राक्षस था ताकतवर, एक तोता के पेड़ के ऊपर बैठा था, जिस प्रकार उसका पूरा जीवन उस तोता के अंदर था, ऐसे ही रंगा बिल्ला के रूप में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी ताकत, खास करके राम मंदिर के निर्माण के दौरान जो कार सेवकों की बोगी, मैं फिर कहना चाहता हूँ, गोधरा में जो कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, उसकी भूमिका किस किस ने निभाई थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रोल क्या था, ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह जानता है, इसलिए इनकी ताकत से जेल भेजने की नहीं है। और लास्ट बात यह है, हमारे देश के अंदर देश की बेटियों की क्षमता इनके लिए शून्य के बराबर है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि बेटियों के आंदोलन से हमारा वोट खराब नहीं होता है। वह कर्नाटक में भी इनका परसेंटेज कम नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, बेटियों के सम्मान में देश मैदान में है तो आपको इनके खिलाफ एकजुट होकर के मतदान में भी भूमिका निभानी पड़ेगी। अब तो देखना रोचक होगा कि चालान में क्या होता है, और ब्रजभूषण शरण सिंह शायद ये उसको जिस तरीके से बचाने में मुझे लगता है कामयाब रहने वाले हैं। शायद ही ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल की चौखट तक जाना पड़े।